व्हाट अदर इश्यूज डिड यू सी? मतलब हम लोग गए तो इस डिमांड से थे कि रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि पेपर लीक हुआ है और इतने बच्चों ने डेथ हुई है बिकॉज ऑफ सुसाइड. बट आई एम श्योर कि मैंने जैसे देखा और आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने अपने इश्यूज लेके आए हुए थे. There were people who came to be heard. There were people who came to be seen. एक कुछ आया था जिसको उसके कोई करप्शन, उसके कोई लोकल दरोगा होगा, उसने कुछ ऐसा कर दिया होगा, पैसे वैसे ले लिए होंगे, तो उसने बुलाया बाकायदा पकड़ के, मेरे कैमरामैन की उसने गुद्दी पकड़ी, इधर आओ माइक, बुलाओ अपने एंकर को. अच्छा ठीक है, आया, मैं खड़ा हुआ, हाँ भैया वो इधर का SHO है, उसने मेरे पैसे ले रखे हैं, मेरे पूरा केस चल रहा है यहाँ पे. उसने पूरा 5 मिनट पूरा बोला, दिखाओगे ना, मैं हाँ और फिर चला गया. सो उसका अपना पर्सनल मुद्दा था. हाँ मतलब दैट इज वेयर इट बिकेम अ स्टेज, नो, कि बस उनका किसी का करप्शन का मुद्दा था, किसी का इसका था. देयर वाज अ गाय इन द जो मणिपुर का लिखा था, देयर वर पीपल हु सेइंग मणिपुर इज स्टिल बर्निंग. बस isn't मणिपुर an issue? But what's Manipur doing in an education protest? Because again, protest is a stage. He came for Manipur. It's okay, he deserves to be there. Like जो पहला दिन का प्रोटेस्ट था ना, उसमें एक अंकल आए थे पंजाब से. He was पूरी सफ़ेद दाढ़ी बड़ी सी, and I said, do you have a child? And he obviously उनका पेपर लीक तो नहीं हुआ होगा. तो मैंने कहा आप किस लिए, आपका बच्चा का पेपर लीक हुआ है? कह रहा नहीं. मैंने कहा तो आपका ये कोई बच्चा है जो एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा है? कह रहा नहीं. तो मैंने आप क्यों आए हो? कह रहा देश में पेपर लीक हो रहे हैं, इसलिए मैं एक नागरिक के तौर पे आया हूँ. ख़त्म. क्या बोलोगे आप उससे? जस्ट सॉलिडारिटी, जस्ट पीपल. ही इज नॉट अ फादर, ही इज जस्ट देयर बिकॉज ही इज अ सिटीजन. ही कुड बी अ फादर, बट बीइंग अ फादर इज नॉट अ सर्टिफिकेट, इज नॉट अ एंट्री पास. अगर पेपर लीक्स हो रहे हैं तो एक ये पूरा देश काव्य ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे चलता है. आप प्राइवेट जॉब कितनी होती हैं, सरकारी जॉब कितनी होती हैं? अगर 2 लोगों के पास प्राइवेट जॉब है, 2 लोगों के पास सरकारी जॉब है, तो 20 हैं जो तैयारी कर रहे हैं. उन सब की उम्मीद है. दैट इट्स अ बैकबोन ऑफ एवरीथिंग इन दिस कंट्री. एंड इफ एजुकेशन डन, खत्म. एंड दैट इज व्हाई दिस प्रोटेस्ट वाज सो इंपॉर्टेंट. Education is very very important in this country. It's only thing which is, which gives you hope. मेरे लिए तो, मैं सुबह उठी जिस दिन सोनम वांगचुक को लेके गए, सुबह मैं देख रही हूँ कि उसको ले गए और कैसे, मतलब पर्दा डाल के ऐसे करके क्रशिंग इट. दैट्स ब्रूट फोर्स, क्रश इट. एंड दैट इज व्हाई पीपल आल्सो कनेक्टेड दिस टाइम. कि 1 मिनट की, मतलब क्योंकि ऊपर जो बैठे हैं ना, आई टू अंडरस्टैंड, जो ऊपर बैठे हैं उनको नीचे का ज़्यादा आइडिया नहीं होता, उनको अपने थ्रू आ रहा होता. अगर आप बोलो कि मोदी ने ये किया या मोदी ने ट्वीट किया, नहीं भाई, उसके पास पूरी टीम है बैठी हुई वहाँ पर, उसके पास लोग हैं बताने के लिए कि ग्राउंड पे हो रहा है, अब आप बताओ क्या करना है. ही इज़ अ मैनेजर. ठीक है. तो जब ये सब हुआ, और ये हमेशा चलता आया है कि हाउ टू क्रश अ प्रोटेस्ट, हाउ टू क्रश डिसेंट, एंड ये प्लेबुक काम की है पहले भी, और हम लोग की भी गलती रही है. जब फार्मर आए, वो बैठे, उनको पाकिस्तानी खालिस्तानी बोला, आपने मान लिया. और इस बार जब हुआ, जब ऐसे क्रश किया गया, तो आम जन ना वो खड़े हो कि तुम नाउ लेट्स पावर ऑफ द पीपल. तो लोग, जब आबादी इतनी है, उसका फ़ायदा भी तो है. जब इतने सारे लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे,